हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको साथ सूरज स्टडी सेंटर में। मैं सूरज कुमार। मैं आज बताने जा रहा हूँ वर्गमूल निकालने का आसान तरीका। देखिए, वर्गमूल आप 5 से 10 सेकेंड में कैसे निकालें। तो आप हेडिंग मारिए स्क्वायर रूट। हिंदी में इसको कहते हैं वर्गमूल। वर्गमूल देखिए, वर्गमूल आज हम पूर्ण वर्गमूल का चर्चा करेंगे। किसका? पूर्ण वर्गमूल। अब पूर्ण वर्गमूल क्या होता है और अपूर्ण वर्गमूल क्या होता है, ये आप पहले समझ जाइए। पूर्ण यानी पूरा पूरा है। जिसका पूरा पूरा वर्गमूल हो उसको हम पूर्ण वर्गमूल कहेंगे। जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना हो उसको कहेंगे अपूर्ण वर्गमूल। जिससे हम कहेंगे √9 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप देखिए 3, इसका पूरा पूरा वर्गमूल हो गया। जैसे हम कहेंगे √3 का वर्गमूल क्या होगा, तो 1.73 दशमलव आ गया। पूरा पूरा वर्गमूल है उसको कहेंगे अपूर्ण। अपूर्ण उसको कहेंगे जो दशमलव में आ जाएगा उसको अपूर्ण वर्गमूल कहेंगे। जो दशमलव में नहीं आएगा उसको कहेंगे पूर्ण वर्गमूल। जैसे आपको कहेगा √4 का वर्गमूल क्या होगा, तो √4 का वर्गमूल 2, ये पूर्ण वर्गमूल है। तो हम आज चर्चा करने वाले पूर्ण वर्गमूल कैसे निकालें। देखिए, ये आप लोग सभी जानते हैं 1 से 9 का स्क्वायर। पहले सबसे पहले 1 से 9 का स्क्वायर निकाल लेना है। 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। 1 से 9 तक सबसे पहले स्क्वायर निकालेंगे। देखिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। ये आप लोग सभी जानते हैं। अब देखिए, इसमें हमेशा अंत वाला संख्या देखेंगे। अंत वाला संख्या का मतलब जैसे हम 35 लिखे, तो अंत वाला संख्या ये 5 हुआ। 35 में अंत वाला संख्या क्या हुआ, 5 हुआ। या तो हम उसको यूनिट डिजिट भी कर सकते हैं या तो इकाई संख्या कहते हैं। तो हमेशा अंत वाला संख्या इसमें देखेंगे। देखिए, इसमें अंत वाला में वही 2 गो रहेगा तब एक अंत वाला देखेंगे। अगर 1 गो रहेगा इसमें अंत वाला संख्या दिखाई देगा ना, यही 1 हुआ। तो इसमें देखिए 1, 4, 9, 2 गो है, अंत वाला संख्या क्या होगा, 6 होगा तो 6। जैसे ये 25 है तो अंत वाला संख्या क्या होगा, 5 होगा। 36 है, अंत वाला संख्या क्या होगा, 6 होगा। 49 है, अंत वाला संख्या 9। 64 है, अंत वाला संख्या 4 और 81 है, अंत वाला संख्या 1। यहाँ तक तो आप कर लीजिएगा। अब देखिए, आप 1 से 9 तक का स्क्वायर किए। देखिए, संख्या 1 और कहाँ आएगा, 1 1 2 जगह आता है। उसी प्रकार देखिए 4 और 4 2 जगह आता है। 9 9 2 जगह आता है। 6 और 6 2 जगह, लेकिन 5 1 जगह आता है। आप क्या देखें, 1 और 1 भी देता है और 9 भी देता है। तो आप इसे समझिए। देखिए, 1 यहाँ और 1 और यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 हम लिख दिए, या तो बराबर 1 लिख सकते हैं। देखिए, 1 कौन देता है, 1 भी 1 का स्क्वायर करेंगे 1 देता है, और 9 का भी हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 1 देता है। अब देखिए 4 कौन कौन देता है, 8 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 देता है, और 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 देता है। 4 कौन कौन देता है, अगर 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो उसके पीछे 4 आएगा, और 8 का भी स्क्वायर करेंगे तो 88 64 4 आएगा। 9 देखिए 2 को देता है, एक 7 और एक 9 3। 9 कौन कौन देता है, एक 3 भी देता है और एक 7 भी देता है। अब देखिए 6
एक 4 भी दिया 6 और एक 6 भी दिया 6। अंत वाला संख्या हमेशा देखो 5 5 एक ही देता है, सिर्फ 5। यहाँ तक तो आप समझ गए। एक कौन देता है? 1 देता है और 9 देता है। 4 8 देता है और 2 देता है। 9 3 देता है, 7 देता है। 4 6 4 देता है और 6 देता है 6। यहाँ तक तो आप समझ गए। अब देखिए, अब 1 से 9 तक तो हम स्क्वायर निकालें, 1 से 2 9 तक का स्क्वायर निकालें। तो देखिए हम एक क्वेश्चन के 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक का स्क्वायर निकालें। तो 9 तक का स्क्वायर निकाले तो हम क्या क्या देखें? देखिए 1 आया, 2 और 3 है किसी में, 2 और 3 2 और 3 2 और 3 किसी के अंत में नहीं है, तो हम 2 और 3 को घेरा मार देते हैं, लगा दिया गया। 4 5 6 7 और 8 किसी के अंत में नहीं है, 7 और 8 को भी आप अंडरलाइन कर दीजिए। अब इसमें देखिए 2 और 3 7 और 8 अगर किसी के अंत में नहीं है तो इसका वर्गमूल नहीं होगा। इसका चर्चा हम बाद में करते हैं। सबसे पहले आप इसको मिटाते हैं। देखिए वर्गमूल आप निकालते हैं, जैसे कि एक छोटा सा लेते हैं, सबसे छोटा 144 वर्गमूल। एक लेते हैं 625 और एक लेते हैं 1024। हम 3 वर्गमूल निकाले, 144 का वर्गमूल, 625 का और 1024 का वर्गमूल। देखिए 3 का वर्गमूल हम निकालते हैं, तीनों का एक साथ कैसे निकालते हैं। देखिए सबसे पहले आपको वर्गमूल में क्या आता है? जोड़ा में, जैसे जोड़ा में 2 गो है, 2 गो में 1 गो निकलता है, 2 गो में 1 गो बाहर निकलता है वर्गमूल में, और घनमूल में 3 गो में 1 गो बाहर निकलता है। तो इसमें देखिए, तो जोड़ा के वर्गमूल में क्या आता है? जोड़ा आता है पीछे से, यानी अंत से 2 गो को अंदर लाइन कर देंगे। अंत में हम क्या बोले? 2 गो को अंदर लाइन कर देंगे, अंत में 2 गो को अंदर लाइन कर देंगे, अंत में 2 गो को अंदर लाइन कर देंगे। अंत से देखिए, अंत से 1 2 2 गो का अंदर, क्योंकि वर्गमूल हम जो निकालते हैं 2 गो में से 1 गो निकालते हैं। अब देखिए 25 है, अंत में 2 गो है तो अंदर लाइन कर दिया। यहाँ तक तो आप समझ गए। अब देखिए अंत वाला हमेशा संख्या देखेंगे, अंत वाला, यहाँ भी हम क्या देखें? अंत वाला संख्या देखें। तो अंत वाला अगर संख्या देखेंगे तो यहाँ अंत में संख्या क्या है? 4 है। अगर इसमें देखिएगा अंत में संख्या तो इसमें 5 है, इसमें देखिएगा तो 4 है। तो 4 कौन कौन 4 देता है? तो यहाँ ध्यान देंगे। देखिए 4 अगर 2 का भी स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, और 8 का भी स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। तो हम क्या बोले? अगर 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और 8 का भी स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। मतलब 2 भी 4 देता है और 8 भी 4 देता है। यहाँ तक समझिए, इसका काम अब समझ। अब जो संख्या बचा, जैसे यहाँ 1 बचा, तो इसका देखिए 5 कौन देता है? 5, एक ही 5 देता है, 5 हो गया। 4 कौन कौन दिया? 4, एक 2 भी 4 दिया और एक 8 भी 4 दिया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 6 है और यहाँ 10 है। ऐसा संख्या लेंगे, ऐसा संख्या लेके स्क्वायर करेंगे, या तो इसके करीब आएगा या तो बराबर आएगा। मतलब जैसे यहाँ 5 है, मान चलिए 5 है, ऐसा संख्या स्क्वायर करेंगे या तो इसके करीब आएगा, ज़्यादा नहीं होगा, या तो इससे नीचे आएगा, करीब आएगा, या तो बराबर होगा। तब किसका स्क्वायर करेंगे? अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा। देखिए 1 और 5 में तुलना करेंगे, 1 सबसे छोटा है, ये नहीं होगा। 2 देखिए इसके करीब है, 4 इसके करीब है, तो हम 2 का स्क्वायर लेंगे। लेकिन हम 3 का स्क्वायर 9, ये अधिक हो गया, अधिक लेना नहीं है, या तो हम करीब लेंगे छोटा, या तो बराबर लेंगे। तो उसी पर देखिए यहाँ 1 है, तो ऐसा कौन सा संख्या लेंगे जो 1 करीब आएगा? तो
अगर एक का स्क्वायर लेंगे तो एक ही होता है। देखिए बराबर आ गया, एक ही लेंगे। जो हम स्क्वायर लेंगे उसका एक यहाँ लिख दिए। इसमें देखिए ऐसा कौन सा संख्या लेंगे जो इसके करीब आएगा। अगर 2 का स्क्वायर करते हैं 4 होता है। देखिए 4 6 के करीब आ गया तो हम 2 का स्क्वायर 2 खाली स्क्वायर तुलना करेंगे स्क्वायर लेके, लेकिन स्क्वायर लिखेंगे नहीं। यहाँ देखिए 10 है। ऐसा कौन सा संख्या लेंगे जो 10 के करीब आएगा। तो अगर 3 का स्क्वायर हम लेंगे ना, 3 3 9, देखिए 10 के करीब आए। जैसे यहाँ 10 है, किसका हम स्क्वायर लेंगे, 3 का स्क्वायर लेंगे, 3 3 9, इसके करीब आए, इसलिए हम ये 3 उतार लिए, यहाँ 3 उतारे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए अब यहाँ सब अब या तो ये 2 होगा या अब देखिए अब आंसर आ गया है, या तो 12 होगा या तो 18 होगा। यहाँ देखिए 2 है 25, यहाँ देखिए या तो 32 होगा और या तो 38 होगा। क्योंकि एक है, ये दोनों में हम किसी को एक उतारेंगे, मेरा आंसर हो गया। ये दोनों हम किसी को एक यहाँ उतारेंगे, मेरा आंसर हो गया। अब उतारेंगे कैसे ये आप समझिए। देखिए सबसे पहले ये कितना रहेगा, एक मान चले यहाँ एक है, एक ले लिए, गुना इसी में हमेशा एक जोड़ेंगे। जैसे यहाँ एक है तो एक में एक जोड़ेंगे, कितना होगा 2, और 2 से इसको गुना कर देंगे तो 2 गुना 1 2, और 2 जो आएगा जो इसका आंसर आएगा, इससे इसमें तुलना करेंगे, इससे इसमें तुलना करेंगे। 2 से 1 बड़ा है कि छोटा है, 2 से 1 छोटा है तो हम छोटा वाला संख्या ले लिए 12, मेरा आंसर हो गया। उसी प्रकार देखिए 2 है तो 2 ले लिए अपने मन से, 2 है तो इसी में हम 1 जोड़ेंगे, 2 1 3, 3 से गुना करेंगे 6, अब 6 से इसमें तुलना करेंगे, 6 से 6 देखिए बराबर है, बराबर या तो 5 एक ही देता है, 5 5 मेरा आंसर हो गया 25। 625 का वर्गमूल 25 होता है। अब यहाँ देखिए 3 है, हम क्या बोले 3 है, अपने मन से 1 जोड़ के इसमें गुना करेंगे, 3 1 4 4 12, अब 12 से इसमें तुलना करेंगे, 12 से 10 में तुलना करेंगे। 12 से 10 क्या है, बड़ा कि छोटा है, छोटा है तो हम छोटा वाला संख्या लेंगे। देखिए समझ गए इसको, फिर से हम तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर से हम समझा रहे हैं। जैसे आपको कहेगा 169 का वर्गमूल क्या होता है, तो समझिए इसको। सबसे पहले वर्गमूल में 2 गो में 1 गो लेता है, निकल जाता है बाहर, तो 2 गो में हम 1 गो, यानी 2 गो को हम अंडरलाइन कर देंगे, 2 गो को हम अंडरलाइन कर दिए। अब 9 अंत में हम अंत वाला संख्या देखेंगे, ये वाला इसको नहीं देखेंगे, इसको तो हम 2 गो का अंतर कर दिए। अब 9 यहाँ देखेंगे कौन कौन देता है, 9 3 का भी स्क्वायर करते हैं, अगर 3 का भी स्क्वायर करते हैं 9 आता है, और 7 का भी स्क्वायर करते हैं 7 7 49, लास्ट में 9 आता है। या तो अब 3 होगा या तो 7 होगा, हम क्या बोले, या तो 3 होगा और या तो 7 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब बचा क्या, ये तो खत्म हो गया, अब बचा 1, ये बचा 1। ऐसा कौन सा स्क्वायर लेंगे जो या तो 1 के करीब रहेगा या तो 1 के बराबर होगा। अगर हम 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही रहता है, देखिए बराबर हो गया। किसका हम स्क्वायर लेंगे, यहाँ उतार देंगे 1। अब तो या हो गया आंसर, मेरा यह हो गया आंसर। अब देखिए खाली इसको या तो 3 उतार दीजिए या तो 7 उतार दीजिए, मेरा आंसर निकल जाएगा। अब कैसे निकालेंगे, कैसे हम लिखेंगे 3 होगा कि 7 होगा। देखिए 1 है, 1 में अपने मन से 1 जोड़ेंगे तो 1 में अपने मन से 1 जोड़ेंगे तो 2 हो गया, और दोनों को गुना कर देंगे, जब 2 गुना 1 2 हुआ, और 2 को जो आया मेरा आंसर इससे इसमें तुलना करेंगे। अगर इससे ये छोटा होगा तो छोटा वाला संख्या लेंगे, अगर इससे बड़ा होगा तो बड़ा वाला संख्या लेंगे। 2 से 1 बड़ा है कि छोटा है, छोटा है तो छोटा वाला इसमें क्या होगा, 7 होगा कि 3 होगा, 3 होगा, 3। ये मेरा आंसर हो गया। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर से हम इसको मिटा देते हैं। देखिए फिर से बता रहे 784 और
1369। इसका वर्गमूल आप निकालिए तो देखिए क्या बोले, सबसे पहले अंत वाला संख्या से 2 को अंडरलाइन कर देंगे। अंत वाला संख्या के 2 संख्या को हम अंडरलाइन कर दिए 84। इसमें क्या होगा 69। सबसे पहले ये तो काम खत्म किया। अब हमेशा अंत वाला संख्या देखेंगे। क्या बोले, हमेशा अंत वाला संख्या देखेंगे। देखिए इसमें क्या है 4 है और इसमें 6 है, तो इस पे ध्यान देंगे। 4 और इसमें 9। 4 कौन कौन देता है, यहाँ देखेंगे 4 कौन कौन देता है। अगर 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 देगा, अगर 8 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 देगा। काम खत्म। अब बचा 7। क्या बचा अब 7। ऐसा कौन सा स्क्वायर लेंगे, या तो 7 के बराबर होगा या तो 7 के नीचे होगा, थोड़ा सा नीचे होगा। तो हम देखते हैं कि अगर 2 का हम स्क्वायर लेते हैं 2 दूनी 4, 4। 3 का स्क्वायर लेते हैं 9, ये अधिक होगा, ये नहीं होगा। 4 इसके करीब आ गया, 4 क्या होगा इसके करीब आ गया। तो हम किसका स्क्वायर लेंगे, इसी को हम यहाँ उतार देंगे 2 को। अब देखिए या तो ये उतरेगा यहाँ, या तो ये यहाँ उतरेगा। या तो 22 आंसर होगा या तो 28 आंसर होगा। हम क्या बोले, या तो इसका वर्गमूल 22 होगा या तो वर्गमूल 28 होगा। देखिए कि 2 आया, 2 में अपने मन से 1 जोड़ेंगे। 2 में 1 अपने मन से 1 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 3। 3 दूनी 6। 2 में अपने मन से 1 जोड़ेंगे और इसी से गुना करेंगे। जैसे यहाँ 2 है, अपने मन से 1 जोड़े 3, दोनों को गुना करें 6। 6 से इसमें तुलना करेंगे। 6 से अगर 7 बड़ा है कि छोटा है, 6 से 7 बड़ा है तो बड़ा वाला संख्या लेंगे 28। बड़ा वाला संख्या लेंगे 28। ये मेरा आंसर हो गया। 784 का वर्गमूल क्या होता है 28 होता है। आप अब कितना बड़ा भी वर्गमूल रहेगा आप निकाल लीजिएगा। देखिए हम क्या बोले 1369। 1369 का वर्गमूल किसी में। सबसे पहले अंत वाला संख्या को 2 को अंडरलाइन करते हैं, क्योंकि वर्गमूल में 2 को में 1 निकलता है। कर लिए। अब फिर अंत वाला संख्या देखेंगे। पहला काम इस अंडरलाइन करेंगे, दूसरा काम अंत वाला संख्या देखेंगे और देखेंगे कि 9। जैसे यहाँ देखिए 9 कौन कौन देता है। अगर हम 3 का भी स्क्वायर करेंगे 9 आता है और 7 का भी स्क्वायर करेंगे 9 आता है। ये हो गया। अब बचा क्या 13 बचा। तो ऐसा किसका स्क्वायर करेंगे, या तो 13 का बराबर होगा या तो 13 का नज़दीक होगा। हम अगर 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आएगा, नहीं होगा। 4 का स्क्वायर करते हैं 16। देखिए या तो अब 9 तो 9, अब यहाँ मन चलिए 13 है। हम क्या बोले, या तो इससे छोटा होगा या तो बराबर होगा। 16 या तो नहीं होगा। अब तो हमको क्या लेना होगा 3 ही लेना होगा, क्योंकि 13 का सबसे छोटा क्या है 9 है। अगर हम 2 का स्क्वायर लेते हैं 4, बहुत छोटा आ गया, तो बहुत छोटा भी नहीं लेना है, करीब लेना है। 13 का करीब क्या हुआ 9 हुआ। तो हम तब 3 का स्क्वायर ले लेते हैं। 3 या 9 जिसके इसके करीब आ गया। अब देखिए या तो इसको उतारेंगे या तो इसको, या तो 33 आंसर होगा या तो 37 आंसर होगा। देखिए 3 है, अपने मन से इसमें जोड़े 1, कितना हुआ 4। 4 या 12 कितना संख्या है, उसमें अपने मन से 1 जोड़ेंगे। जैसे यहाँ 3 है, 3 में 1 जोड़ेंगे 4। 4 या 12। 3 है, अपने मन से इसमें 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा और 2 गुना कर देंगे। अपने मन से इसमें 1 जोड़ेंगे और इसी में हम गुना करेंगे। जैसे यहाँ 3 है, अपने मन से 1 जोड़ के उसी में गुना करें 12। अब 12 से इसमें तुलना करेंगे। 12 से इसमें क्या करेंगे तुलना करेंगे। देखिए 12 से 13 बड़ा है कि छोटा है। 12 से 13 बड़ा है, तो बड़ा वाला संख्या लेंगे 37। ये मेरा आंसर हो गया। देखिए इसका वर्गमूल निकालिए तो क्या बोले, अगर कितना बड़ा ही संख्या रहेगा 2 3 4 5 6 7 8 मन चलिए, तो हम 2 संख्या को लेंगे। बोले अगर कितना भी बड़ा संख्या रहेगा तो अंत में 2 संख्या को हम अंडरलाइन करेंगे। तो देखिए
हम क्या बोले 27,556 का वर्गमूल क्या होगा। कितना भी चाहे कितना भी बड़ा संख्या रहे अंडरलाइन 2 को करेंगे, पहला बात। दूसरा बात, अंत वाला संख्या देखेंगे, क्या बोले अंत वाला संख्या, जैसे यहाँ 6 है, फिर देखेंगे 6 कौन कौन 6 देता है। तो अगर हम 4 का भी स्क्वायर करेंगे तो उसके अंत में 416 6 आता है, और 6 का भी स्क्वायर करेंगे तो 36 यानी 6 आता है। ये मेरा काम खत्म हो गया। अब बचा क्या 257, क्या बचा इधर 275, सॉरी 275। देखिए 275 अब क्या ऐसा स्क्वायर लेंगे, ऐसा स्क्वायर लेंगे जो इसके करीब आ जाए। तो हम किसका स्क्वायर लेंगे, हम अगर 15 का स्क्वायर लेते हैं तो 225 होगा, ठीक है। 16 का स्क्वायर लेंगे तो 256 होगा, और 17 का स्क्वायर लेंगे तो 289 होगा। तो हम इसमें क्या ले, 15 ले या 16 या 17 ले। देखिए 15 तो सबसे पहले बड़ा तो होगा नहीं, ये तो खत्म। क्या बोले बड़ा तो संख्या होगा नहीं। अब या तो 15 लेंगे या तो इस हम क्या बोले इसके करीब 275 के करीब कौन है, 225 है कि 256 है, 256 है, 225 नहीं है, क्या है 256 है। तो किसका स्क्वायर है, यहाँ सिर्फ हम उतार देंगे इसको। जैसे 16 का स्क्वायर है तो 16 उतार दिए, या तो अब ये उतरेगा, या तो इसका आंसर 164 होगा, या तो इसका आंसर 66 होगा। तो कैसे जानेंगे 164 होगा कि 166 होगा, जितना है उसमें एक अपने मन से जोड़ देंगे। जैसे यहाँ 16 है, 16 में अपने मन से एक जोड़ेंगे, क्या होगा 17 है, तो इसी में गुना कर देंगे, और दोनों को गुना करिएगा तो 17 गुना 16 272 होता है। हम क्या 272, 16 गुना 17 272। अब 272 इसमें तुलना करेंगे, 275 से तुलना करेंगे, क्योंकि मेरा 275 ही बचा। 56 तो हम पहले अंदर लाइन कर दे, बचा क्या 275। 272 से 275 बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, तो बड़ा वाला समझ क्या लेंगे। जैसे 16 इसमें 4 बड़ा है कि 6 बड़ा है, 6 बड़ा है, 6 उतार देंगे, 166। ये मेरा हो गया आंसर। अब हम कुछ नोट पॉइंट बता दें। हम क्या बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से जब 9 तक स्क्वायर किए तो सब के अंत में देखिए 1 आया है, 2 आया, 2 और 3 नहीं आया है। क्या है 2 3 7 और 8, यहाँ देख लीजिए नहीं आया, किसी के अंत में नहीं आया। 1 से 9 तक स्क्वायर में किसी के अंत में नहीं आया। अगर किसी के अंत में नहीं आया तो 2 3 7 और 8। अगर संख्या के अंत में 2 3 7 8 रहेगा तो उसका वर्गमूल नहीं होगा। हम क्या बोले कोई भी वर्गमूल कितना बड़ा ही वर्गमूल का है संख्या के अंत में, इसको आप नोट कर लीजिए। संख्या के अंत में अगर 2 3 और 7 8 रहेगा तो पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा, पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा। होगा वर्गमूल तो होगा लेकिन अपूर्ण होगा, पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा, पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होगा। जैसे हम एग्जांपल अब देगा 63, देखिए 3 है, इसका वर्गमूल नहीं होगा, देख के ही बोल देंगे कितना बराबर। जैसे आप कहेगा 2 3 4 5 और लास्ट में दे दिया 2, क्या बोले संख्या के अंत में अगर 2 3 7 8 रहेगा तो उसका वर्गमूल नहीं होगा, इसका वर्गमूल नहीं होगा। फिर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए लास्ट में क्या आया 3 आया। हम क्या बोले 2 3 7 8 रहेगा तो इसका वर्गमूल नहीं होगा, इससे फिर इसका वर्गमूल नहीं होगा। तो 2 3 7 8 अगर संख्या के अंत में रहेगा तो उसका वर्गमूल नहीं होगा। हाँ, और एक सिंगल जीरो भी रहेगा, सिंगल जीरो जिससे कहेंगे 10 का वर्गमूल नहीं होता है क्योंकि यहाँ सिंगल जीरो है। कहेगा 20, इसका वर्गमूल नहीं। अगर डबल जीरो रहेगा तो इसका हो जाएगा, कहेगा 100 का वर्गमूल 10 होता है। डबल जीरो रहेगा तब, सिंगल जीरो रहेगा तो इसका वर्गमूल नहीं होगा। क्या बोले 0 2 3 7 और 8।
अगर संख्या के अंत में रहेगा तो उसका वर्गमूल नहीं होगा। तो चलिए, आई होप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।